दोस्तों हमारी 7 सितंबर से कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और त्रैमासिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर आपसे क्रम से वीडियो देखकर जो जो क्वेश्चन बताते जाऊँ तैयार करते जाइएगा। आपको पता है एक ही वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट कवर करा देता हूँ। 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जियोग्राफी भूगोल में हम बात करें तो मानचित्र आता है और भारत का मानचित्र आता है, विश्व का मानचित्र आता है। 5-5 नंबर का आता है, यानी टोटल 10 नंबर का मानचित्र ही आपका रहता है। तो मैं आपको मानचित्र ही बताने वाला हूँ कौन सा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, वो तैयार करते जाइएगा। और क्वेश्चन बैंक है ओके, उनसे भी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी जरूर सॉल्यूशन वीडियो देखते जाइएगा। अभी मैंने आपको हिंदी का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करा दिया है, ओके। इंग्लिश का करा दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी का भी मैं सबका आपको इकोनॉमिक्स का कराने वाला हूँ, ओके। तो वीडियो और आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन बैंक जब सॉल्यूशन बताऊँ तो क्वेश्चन बताऊँगा, सॉल्यूशन बताऊँगा, बस वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसके साथ ही मानव भूगोल क्या है ये भी आपको तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और अभी आप मेहनत कर लीजिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये त्रैमासिक के साथ साथ आपकी अर्धवार्षिक और मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि त्रैमासिक के लिए अलग क्वेश्चन, अर्धवार्षिक के लिए अलग और बोर्ड के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, वही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी आप तैयारी कर लीजिए तो आपको फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, नवनिश्चयवाद क्या है या रुको और जाओ बात भी से कहा जाता है, ओके। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए। मानव भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। संभववाद क्या है? कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको दोनों कवर कर दिए क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आपका आता है संभववाद क्या है, ये 2 नंबर में आ जाता है, या फिर आ सकता है संभववाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके साथ ही जैसे आपने निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, तो वो आपने जैसे तैयार किया है, मैंने आपको बताया नवनिश्चयवाद आपको पढ़ के रखना है। तो नवनिश्चयवाद की क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको तैयार करके रखना है, ओके। तो क्योंकि कई बार हो सकता है कि नवनिश्चयवाद बस पूछ ली जाए या फिर नवनिश्चयवाद की विशेषता आ जाए, इसी संभववाद क्या है या संभववाद की विशेषता आ जाए, तो तैयार करके आपको रखना है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। मतलब आपको 4 राज्य बताना है भारत के कौन कौन से हैं जहां सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, यानी लोग यहाँ गांव में निवास करते हैं। भारत में नगरीकरण की 2 कारण लिखिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है लिखिए। मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, यानी जैसे अगर व्यक्ति को रहने के लिए कहा जाए तो सिलेक्ट करेगा, तो एक आपने देखा होगा जो लोग हैं एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, दूसरे में कोई रहना नहीं चाहता, तो ऐसा क्यों है, ओके। एक स्थान पे सब लोग रहना चाहता है, दूसरे स्थान पर कोई नहीं रहना चाहता है, तो क्या कारण है? सिंपल हो सकता है कि वहाँ क्या है, रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ओके। वहाँ की जलवायु अच्छी है, वहाँ की मृदा अच्छी रहती है। लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? प्रवास जैसे इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं, इसे कहते हैं प्रवास, ओके। तो क्यों करते हैं? विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? आशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र लिखिए। रोपण कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि क्या है? और सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, सहकारी कृषि। अच्छे से आपको इन्हें तैयार करके रखना है तीनों में। खनन कार्य किस क्षेत्र में से संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे याद होंगे,
तो मैं बता दूं इनके आंसर मात्र 1 से 2 लाइन के रहने वाले हैं। ओके, मतलब आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो 30-40 क्वेश्चन ऐसे ही आप तैयार कर लेंगे। ओके, अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल जाए प्रॉपर। तो अगर आपको क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के साथ दे देता हूं मैं, ओके, PDF, तो आप आसानी से, मैं कह सकता हूं, अगर आप इंटरेस्ट पढ़ने में, ओके, पढ़ना ही नहीं तो बात खत्म है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो 2-3 घंटे में आसानी से, ज़्यादा 1 दिन पूरा लग जाएगा तो भी आपके 2 नंबर, ये 40-50 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एक ही लाइन के आंसर रहने वाले हैं। ओके, और आप सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन चाहते हैं तो कोर्स के स्टूडेंट है तो आपको उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, और आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 12 का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 12 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट का आपको कोर्स मिल जाएगा और 5 सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन के साथ दिया रहता है। ओके, पूरे ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब दिया रहता है। त्रैमासिक अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहता है और सॉल्यूशन के साथ, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। गैरिसन नगर, जिस गैरिसन सैनिक नगर किसे कहते हैं, एकांकी बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, शिक्षा नगर किसे कहते हैं, लिखिए। नेक्स्ट, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है, लिखिए। भारत में पल्ली बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए और फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो ये हो जाते हैं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो 3 नंबर वाले हैं, 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ओके, इन्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। लॉन्ग टाइप तो मैं आपको हमेशा कम बताता हूँ, शॉर्ट टाइम में क्या है थोड़ा फिक्स नहीं रहता कि हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइप से वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक से पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन। ओके, तो हर प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ। 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा पहला है प्राथमिक क्रिया कौन सी हैं, और प्राथमिक क्रिया की आपको क्या है 4 विशेषताएं बतानी है। द्वितीय क्रियाकलाप की 3 विशेषताएं बताइए। विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके साथ ही विनिर्माण उद्योग क्या है ये भी आपको तय करके रखना है। ये 2 नंबर सीधा आ सकता है, विनिर्माण उद्योग क्या है। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब 2 नंबर में आ सकता है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 3 अंतर लिखिए। पहले तो आपको यही अच्छे से तैयार करके रखना है कि आप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है, फिर उनमें अंतर क्या है। जनसंख्या के घनत्व को एवं वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारणों का वर्णन कीजिए। आगे देख लेते हैं। ये PDF चाहते हैं इंपॉर्टेंट की, तो आप अपनी वेबसाइट wagasadiclasses.com से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलना स्टार्ट हो गया तो आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे पॉलिटी का डला, हिस्ट्री का डला, आप जियोग्राफी का डाल दिए, हिंदी इंग्लिश का, सबका आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन बैंक है आपका, क्वेश्चन बैंक की PDF भी चाहिए तो वो भी आपको क्या वेबसाइट में दी हुई है, तो क्वेश्चन बैंक वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे नेक्स्ट, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। वाणिज्य पशुधन पालन की 3 विशेषताएं लिखिए। चलवासी पशुचारण की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके साथ ही अगर आप विशेषता तैयार कर लेते तो अंतर भी तैयार कर लीजिएगा। वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण में आपको अंतर तैयार करके रखना है। ओके, अंतर तैयार कर लीजिए, और अंतर देखिए तैयार कर लेते तो विशेषताएं भी अपने आप आपसे बनी जाएंगी। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि अब देखिए बोर्ड एग्जाम में अंतर भी आ चुका है, विशेषताएं भी आ चुकी हैं। भारत की जनसंख्या की समान विशेषताएं बताइए, कोई 3। भारत में श्रमिकों के को कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। 2 नंबर में आता तो नाम बताते हैं। अगर अब 3 नंबर में पूछ लिया तो पहले आपको वर्ग बताने पड़ेंगे तीनों, फिर उनके बारे में 2 लाइन लिखनी भी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है। वाणिज्य पशुधन पालन, चलवासी पशुचारण में अंतर, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, और डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये हो जाते हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में बात करें तो आपको ज़्यादा कैसे क्वेश्चन नहीं आता, केवल एक ही 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी देखिए पेपर में मानचित्र वगैरह आता नहीं है, तो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका मानचित्र रहता है वो भी 10 नंबर का, 5-5 नंबर के 2 मानचित्र, एक भारत का मानचित्र, एक विश्व का मानचित्र। इसलिए 4 नंबर के यहाँ आपसे भूगोल के पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक को वर्णन कीजिए। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक आपको तैयार करके रखना है, विश्व की जनसंख्या वितरण को घनत्व प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ रोपण फसलों के नाम बताइए। प्राथमिक क्रिया और प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर आपको बताना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। ये हो जाते हैं आपके 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मानचित्र। मानचित्र में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले विश्व के मानचित्र या संसार के मानचित्र में निम्न देशों को दर्शाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कि ये कोई फिक्स नहीं है, आपको क्या है थोड़ा अपने से प्रयास करिएगा।
क्योंकि नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं आपको यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ। तो ये पहले सबसे पहले आप देख लीजिएगा, और भी आपको क्या प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, उसमें जितने भी होगी वो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाले हैं। इन्हें लगातार आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये विश्व के माध्यम नाइजीरिया का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये पूरे आपको माइंड में रहना चाहिए और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रटने वाला ऐसा टॉपिक है नहीं है। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा उसके एरिया में रहने वाला। तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। विश्व के मानचित्र में स्थान, अब भारत के मानचित्र में जो अधिकतम पूछा जाता है वो ये स्थान है: इंदिरा गांधी नहर, कोलकाता, चेन्नई, छोटा नागपुर का पठार, लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मुंबई, विशाखापट्टनम। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और भी इसके अलावा भी हैं, आपको तो देख लेना है। ओके, तो ये आपको है तैयार करके रखिएगा, और मानचित्र की अपनी तरफ से भी आपको यहाँ प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 5-5 नंबर के 2 आपके मानचित्र आते हैं, नहीं तो 10 नंबर का मानचित्र रहता है। ओके, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो में आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महाप्रश्न बता दिए, मानचित्र बता दिया है, जो क्वेश्चन बता अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन बैंक कहेंगे तो क्वेश्चन बैंक से भी आपकी क्या है प्रैक्टिस करा दूँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आपको तैयार करा दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, और डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्यूशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या है क्लास प्लस का बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको बैच ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।